उनके सवाल का अगला हिस्सा। जी हाँ, अब यास्मीन बीबी के 2 सवाल रह गए हैं। आज मेरा ख्याल कर ही लिया जाइए बलूचिस्तान का मसला। तीसरा सवाल उनका ये है कि ये सारी जद्दोजहद में और लड़ाई झगड़े के अंदर पीटीआई का स्टांस सही है या रियासत का स्टांस सही है? रियासत का स्टांस तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बहुत सी हमाकतें हुई हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं, मगर आजकल की जो रियासत है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू पुट डाउन दिस इंसर्जेंसी। अब किस तरीके से कैसे 2 हाथ से ताली बजती है। मेरा तो ख्याल है कि इंसर्जेंसी के साथ जो लोग लीड कर रहे हैं उनके साथ रब्ते करने चाहिए और उनको वापस लाना चाहिए, और ताकि मुल्क की सलामती जो है वो रहे। और मगर शायद वो होने नहीं जा रहा अभी क्या बात है, पीटीआई जो है वो तो जो भी मौका मिलता है उनको रियासत के इदारों को धक्का लगाने का वो तो लगाते हैं। उनका जो गिला है वो तो यही है कि ये रियासत जो है, ये रियासत के जो इदारे हैं ये इमरान खान के और पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए जो भी हो सके हम करेंगे इनको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए, इनको गिराने के लिए, एंड दे डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। तो मेरा ख्याल है ये पीटीआई सही है या रियासत सही है, ये दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन। पीटीआई तो जो भी रियासत करेगी उसको ना ही करेगी और हर मौका ढूंढेगी रियासत को डिस्टेबलाइज़ करने का और ख़त्म करने का, ये जो इदारे हैं जो कि इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ डटे हुए हैं। तो बाकी ये रही बात कि चौथा सवाल आपका ये है कि कौन सही है और कौन गलत है, इसके अंदर पंजाबियों का क्या मसला बन गया, उनकी क्या गुनाह है। दरअसल पंजाब डोमिनेट करता है ना हमारी फेडरेशन को, इसी तरीके के साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्विस है, वो भी प्रेडोमिनेटली पंजाबी है। सबसे ज़्यादा शेयर भी रिसोर्सेज का पंजाब का है। तो इट इज़ बिग ब्रदर। अब बिग ब्रदर जो होता है ना वो तो हमेशा टारगेट ही होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है रिसोर्सेज भी उनके पास है, पावर भी उनके पास है। तो अगर कोई गलत काम हो तो ज़ाहिर है फिर पंजाब की तो बात आती है। मगर मसला ये है कि जो सेसेशनिस्ट हैं इस वक्त वो पंजाबी रियासत या पंजाबी रूलिंग क्लास को टारगेट नहीं कर रहे, वो हर पंजाबी को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रंजिश होती है। अफसोस होता है कि यार आम पंजाबी का इसमें क्या रोल है, आप बसों में रोक रोक के पंजाबियों को मार रहे हैं, तो ये तो एक किस्म की जेनोसाइड है, ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसका क्या, व्हाई सेसेशनिस्ट मूवमेंट डूइंग दिस। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है जो तनकीद है वो जायज़ है। अब वो क्यों करते हैं, वो तो इसीलिए करते हैं ना कि वो ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर कोई बगावत हो जाए अगेंस्ट दी इस्टेब्लिशमेंट, जो कि पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट है। शायद पंजाब की आवाम खड़ी हो जाए बिकॉज दे फील थ्रेटन्ड। मगर मैं नहीं समझता कि दिस इज़ अ गुड टैक्टिक, और मैं समझता हूँ सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो है इट शुड नॉट बी टारगेटिंग पीपल। अब देखें ना, ये टीटीपी वाले जो हैं, ये टीटीपी वाले एक ज़माने में सिविलियंस को भी अटैक कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अटैक कर रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि ये नेगेटिव चीज़ है, उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम सिर्फ रियासत के इदारों को सिक्योरिटी, सारे इदारे नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी जिनके साथ जंग है उनको टारगेट करेंगे। तो उसके साथ जो है ना वो जो नेगेटिव फीलिंग थी ना टीटीपी के ख़िलाफ़ आवाम के अंदर, वो जैसे कहते हैं ना वो कम हो गई है। इट्स ऑलमोस्ट एज ये आपका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये बीएलए जो है ये जब पंजाबियों को टारगेट करती है तो फिर ज़ाहिर है एक रिएक्शन आता है आम लोगों के अंदर भी, और रियासत का जो बयानिया है वो मजबूत होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अफसोस इस बात का है कि जब भी यहाँ कोई गड़बड़ होती है तो वो क्योंकि रियासत के इदारे जो हैं वो दे आर डोमिनेटेड बाय पंजाबीज़ बिकॉज द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय पंजाबीज़। और स्पेशली ये कि बलूचिस्तान के साथ जो तारीख़ी जो उनके जो गिले हैं वो भी पूरे नहीं किए गए, उनको भी सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। और किसने नहीं हैंडल किया ठीक, ज़ाहिर है द पंजाबी डोमिनेटेड रूलिंग क्लास। तो इसलिए ये फिर पंजाब के ऊपर ये सारी बात आती है। बट मेरा ख्याल है पंजाब के ऊपर नहीं आनी चाहिए। पंजाब के वो सेक्शंस जो कि ये गलत पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते रहे उनकी बात होनी चाहिए, और एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो कि आइन के अंदर प्रॉमिस किया गया और हर प्रोविंस को वादा किया गया था आइन के अंदर, वो पूरा होना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली वो होता नहीं है, रिसोर्सेज थोड़े हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए बलूचिस्तान की रिसोर्सेज जो इस्तेमाल हो रही हैं, या गैस हो रही है या और माइनिंग रिसोर्सेज होने जा रही हैं, वो उनको उसका पूरी बेनिफिट नहीं मिलती। और वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज़ कि जो वहाँ के ट्राइबल सरदार्स हैं जो रियासत के साथ मिले हुए हैं, दे टेक ऑल दे
द रिसोर्सेज, आवाम तक वो भी नहीं पहुंचाते। अफसोस इस बात का कि वहाँ की मिडिल क्लास जो है वो बड़ी थोड़ी है और अभी उनके पास वो वोटिंग पावर नहीं है। कल को भी आप इलेक्शन करते हैं तो जो नेशनलिस्ट हैं, जो एंटी रियासत हैं, उनको फिर भी वोट नहीं पड़ता, बिकॉज ट्राइबल वोट जो है वो अभी भी अपने सरदारों को वोट पड़ता है, जैसे सिंध के अंदर फ्यूडल्स को पड़ता है और पंजाब के अंदर भी फ्यूडल्स को पड़ता है। इसी तरीके के साथ दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बलूचिस्तान। अताउल्लाह मैंगल को वोट मिला था, खैर बख्श मरी को वोट मिला था 1972 में, 71-72 में, मगर उसके बाद नेशनलिस्ट को नहीं वोट मिला। और जो वोट मिलता है वो अनफॉर्चुनेटली 1 आध 2 3 4 सीटें नेशनलिस्ट ले जाते हैं, मगर मेजॉरिटी सीट्स जो हैं ये छोटे छोटे सरदार जिनको रियासत हेल्प करती है, दे एंड अप विनिंग दीज सीट्स, दे सिट इन द बलोच पार्लियामेंट एंड दे डू डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट इन इस्लामाबाद। हाउ दिस विल चेंज, आई डोंट नो। I think it's going to be very difficult. This now has become not just a Pakistan problem, it has become a regional issue. And I think without stitching up your borders and degrading the BLA and then talking to them ताकि ये सारी चीज़ें आवाम तक पहुँचें, that is a big tall order. बहुत से तारीखी ज़्यादतियाँ हुई हैं। अब इट्स टू लेट टू से कि जी इलेक्शन करा लें तो मसले हल हो जाएंगे, बुकटी मरीज़ को पावर दे दें, मैंगल्स को पावर दे दें तो मसले हल हो जाएंगे। मसले ऐसे नहीं हल होंगे। इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इशू नाउ। इलेक्शंस इटसेल्फ इज़ नॉट द आंसर। बहुत सब। अब आपकी इजाज़त से, आपकी एक रेगुलर व्यूवर हैं, अक्सर वो सवाल भेजती रहती हैं और उन्होंने एक सुलगता हुआ इशू है बलूचिस्तान का, जिसको लेकर बहुत से सवालात उन्होंने पूछे हैं अपने इस वीडियो मैसेज में। इस्लामाबाद से मुनज़्ज़ा यास्मीन, सवाल भेजने का शुक्रिया। क्या जानना चाहती हैं? मैं आपसे महारंग बलोच के बारे में जानना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप हमें एजुकेट करें। वो वफादार हैं या मुहिब वतन है? रियासत ठीक है या ह्यूमन राइट्स वाले जो कह रहे हैं वो ठीक है? PTI इस सिलसिले में जितना भी प्रोपेगेंडा कर रही है वो सब ठीक है, या जो रियासत के इसके बारे में कहना है वो ठीक है? आप प्लीज़ हमें हक़ाइक़ से आगाह करें। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को इस बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज है और हमें भी पता चले कि हमारी गलती क्या है, हम पंजाबियों की गलती क्या है, क्यों हमारे साथ ऐसा बलूचिस्तान में सलूक किया जा रहा है। मुझे बुरा लग रहा है पंजाबी अपने आप को ऐसे कहना। हम सब पाकिस्तानी हैं, मेरी सोच ऐसी नहीं है कोई सूबाइयत पे अटकी हुई, लेकिन बज़ाहिर तो हमें यही दिखाया जा रहा है, जिसके लिए मुझे बहुत खौफ सा फील हो रहा है कि ये सही नहीं है। प्लीज़ एजुकेट कीजिए ताकि हमें भी समझ में आए कि अगर हम कहीं गलत हैं तो हम कोशिश करें ख़ुद को ठीक करने की। यास्मीन बीबी, मुझे डीप सांस लेना पड़ेगा आपके सवालों के जवाब देने में। मेरा ख्याल है आपको एहसास होगा कि कोई आसान जवाब नहीं है आपके सवालों का, और आजकल के हालात के अंदर खुल के बात करना भी शायद मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करूँगा। देखिए, मैं तो किसी को भी गद्दार नहीं कहूँगा, और रियासत तो आज की रियासत हो, कल की रियासत हो, पिछली दिहाई की रियासत, वो तो जो भी रियासत के ख़िलाफ़ बात करता है, तनकीद करता है रियासत के किसी इदारे के ख़िलाफ़, तो वो अदारे को बात पसंद नहीं आती। तो इसलिए ये गद्दारी वाली बात तो छोड़ ही दीजिए। आगे आइए कि ये रियासत जो है वो सही कहती है या ह्यूमन राइट्स वाले सही कहते हैं। मसला ये कि मतलब आपका ये है कि क्या रियासत इसको गद्दार कह के गिरफ़्तार करती है और ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं कि उनकी जमहूरी हकूक़ को कुछ कुचला जा रहा है और उनके जमहूरी हकूक़ है, उनको रहना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि महरूम बलोच और डिसअपीयर्ड इशू जो है ये आज का नहीं है, ये तो काफ़ी पुराना इशू है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और ये चल रहा है ये इशू। और जो लोग जिन लोगों के भाई बहन वालिद डिसअपीयर हो गए हैं, ज़ाहिर है वो परेशानियां हैं उनकी, और उनका हक़ है, आईनी हक़ है कि वो उन्हें पता चले कि अगर रियासत के हाथ वो मारे गए हैं या उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है तो उन्हें उनका पता चलना चाहिए क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ और क्यों। ये तो उनका जमहूरी हक़ है और आईनी हक़ है। अफसोस यहाँ मसला क्या है, क्यों नहीं रियासत बताती, क्यों नहीं रियासत कम क्लीन करती कि क्या हुआ उनके साथ। मेरा ख्याल है कुछ तो खैर ये सही है कि कुछ तो शायद मुल्क में ही नहीं है, और कुछ जो एक प्रोपेगेंडा का भी इशू बन जाता है, वो हैं कहाँ, क्या रियासत के पास हैं, उनकी कस्टडी में हैं, ये मारे गए हैं या नहीं। मगर मसला ये है कि आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक कैसा होता है।
क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक तो उनको फिर अदालतों में लाना चाहिए, उनके खिलाफ केस करना चाहिए अगर उन्होंने कोई गद्दारी की है वगैरह। और कैसे होता क्यों नहीं है? अब ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और मैं आपको थोड़ा सा इसमें वक्त लगाऊंगा, बिकॉज वन शुड बी फेयर। देखिए यास्मीन बीबी, किसी भी रियासत के अंदर सेसेशन जो होती है ना, अलहदगी पसंद तंजीमें, वो टॉलरेट नहीं की जाती, बिकॉज वो तो रियासत को ही ख़त्म करने को होती है। कि अगर एक रियासत है, वो एक टेरिटरी है, उसके साथ एक नेशनलिज्म है, उसके साथ बहुत सी चीज़ें साथ जुड़ी हुई होती हैं एक रियासत। अगर आप उसका कोई एक हिस्सा तोड़ देते हैं तो वो रियासत की लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाती है, फिर एक क्योस की सिचुएशन शुरू हो जाती है। तो इसलिए मॉडर्न नेशन स्टेट के अंदर सेसेशन जो है उसको अलाउ नहीं किया जाता। और जब सेसेशन शुरू होती है उसकी वजूहत बाद की बात है, मगर एक वजूहत की वजह से कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू होता है, खा वो स्पेन में हो या वो कनाडा में हो या वो पाकिस्तान में हो या वो इंडिया में हो या रशिया में हो, किसी किस्म का भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, उसके अंदर जब सेसेशन की बात आती है तो रियासत जो भी है वो बड़ी हार्ड क्रैकडाउन करती है। और उस क्रैकडाउन के अंदर लोग डिसअपेयर होते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं रियासत के इदारे और उनकी तफ्तीश होती है। और अगर पता ये चलता है कि इनके कोई लिंक्स हैं या ये इन्वॉल्व हैं किसी लेवल पे, तो फिर रियासत का जो हाथ होता है वो बड़ा सख्त होता है, फिर उनको माफ़ नहीं करते वो। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हर जगह पे है। आपने देखा कश्मीर के अंदर हज़ारों की तादाद में पीपल डिसअपेयर्ड एंड वर एलिमिनेटेड बाय द इंडियन डेमोक्रेटिक स्टेट। इसी तरीके के साथ और भी जहाँ भी सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं, इसी किस्म की चीज़ होती है। तो पहली बात तो ये है कि देन इट नो लॉन्गर बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टेट राइट्स। अनफॉर्चुनेटली कोई स्टेट्स मिस हैंडल करती हैं इस चीज़ को, कोई इसको बेहतर हैंडल करती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे स्टेट रिप्रेशन जो है सेसेशन के अंदर एक्सपेक्ट की जाए। जो लोग सेसेशन का हिस्सा बनते हैं दे मस्ट एक्सपेक्ट देयर विल बी स्टेट रिप्रेशन। अब स्टेट रिप्रेशन भी 2-3 किस्म की होती है। एक तो ये होती है कि जो लोग वॉर के दौरान इनकाउंटर्स में मारे जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेट रिएक्शन कि टेक नो प्रिजनर्स, एलिमिनेट। नंबर 1 तो वो तो ठीक है, कॉम्बैट के अंदर सेसेशनिस्ट मारेंगे। व्हाट अबाउट दोज पीपल जो आम लोग हैं, किसी का भाई इन्वॉल्व है सेसेशनिस्ट मूवमेंट के अंदर, किसी की बहन इन्वॉल्व है, कोई बेचारा रात को सोया हुआ था तो दरवाज़ा खटकाया तो उसके भाई और 2 बंदे और उसके साथ आ गए जो कि पार्ट ऑफ द सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, वो कोई कार्रवाई करने आए हैं यहाँ, तो इनको कहा कि हमें रात के लिए रख लिया जाए, फिर हम सुबह निकल जाएंगे, आप फिक्र ना करें। वो उनको ना नहीं कर सकते, वो आए हैं, वो चले जाते हैं। रियासत के इदारों को पता चल जाता है कि यहाँ आए थे, इस घर में रहे थे, वो आते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं और फिर पूछ करते हैं कि आपने कौन आया था, किधर आया था, क्या उसने पूछा, कहाँ वो जा रहे थे। और अगर सही जवाब ना मिले तो वो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी जुर्म है कि आपने एक सेसेशनिस्ट को पनाह दी, इसका मतलब है आप हमदर्दी है आपकी। वो ये नहीं देखते कि ट्राइबल कनेक्शन क्या है या नहीं है, या कोई रिश्तेदारी है, कोई और भी मजबूरी है कि नहीं, वो ये सिर्फ ये देखते हैं कि ये इन्वॉल्व है, इसको ले जाएं। अब वो ले तो जाते हैं मगर कानून के मुताबिक उसको नहीं ट्राई कर सकते। अगर अदालत में पेश करते हैं तो क्या एविडेंस है कि ही इज़ डन एनी क्राइम, वो तो वहाँ डिनाई कर देगा। और इनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो आए थे वहाँ, वो तो पकड़ के ले गए, 2 लितर मारे तो उन्होंने कहा हाँ आए थे, तो एविडेंस मिल गई, मगर दैट डजंट स्टैंड अप इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस में वो रह जाता है। तो ये फिर रियासत फिर इन इलाकों में चली जाती है। और वो लोग जो कि पूरी हिमायती भी नहीं हैं, थोड़े बहुत शायद सिंपथाइज़ करते हों या किसी मजबूरी के तहत वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, या उनको कर दिया जाता है बाय द इंसर्जेंट्स और बाय द गुरिल्लाज और बाय द सेसेशनिस्ट, तो वो बेचारे जैसे कहते हैं क्रॉस फायर में आ जाते हैं। अब उनको वो ले जाते हैं, फिर वो उनको छोड़ भी नहीं सकते। ये प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि छोड़ेंगे तो यही फिक्र होता है कि ये अब तो इसके बाद तो दे माइट एक्चुअली गो एंड जॉइन द मूवमेंट। तो इट्स सिंपल। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन एरियाज वेयर देयर इज़ एन इंसर्जेंसी। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि देयर ह्यूमन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, बट एट द सेम टाइम यू शुड एक्सपेक्ट कि स्टेट जो है वो थोड़ी बहुत नरमी तो शो कर सकती है, बट इट विल नॉट बज। ओके, तो हम आपकी इजाज़त से अगर सवाल के बकिया हिस्से जो हैं वो ब्रेक के बाद कर लें शामिल। चले ब्रेक के बाद कर लें। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हम वापस आते हैं ब्रेक।